साल तक एक महिला सोफे पर बैठकर टीवी देखती रहती है और 3 साल तक इंतजार करती है कि कब कोई आएगा और कब मेरी अंतिम क्रिया करेगा। मरने के बाद भी 3 साल तक एक महिला इंतजार करती है अपना का, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आता है। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में, कैसे एक लड़की की जिंदगी में ऐसा पल आता है कि वो किसी की नजरों में 3 साल तक नहीं आती है। 3 साल तक कोई भी ये याद नहीं करता है कि ये लड़की कहाँ गई, कहाँ है, कहाँ नहीं। और बताया जाता है कि लगातार 3 साल तक इसने अपनी बिजली का बिल भरा था, कमरे का किराया दिया था, लगातार यही प्रोसेस चलता रहता है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने इंग्लैंड लंदन की एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ, जिस कहानी को सुनकर आपके पैर कांपने वाले हैं। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है कि जिसमें रिश्तों का सम्मान खत्म हो जाता है, रिश्तों का अपनापन खत्म हो जाता है। एक माँ के ना होने की वजह से 4 बेटियों पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वह आपस में किसी की खबर तक नहीं लेती हैं। ये कहानी शुरू होती है लंदन के एक परिवार से, जिस परिवार में 3 बेटियां होती हैं। पति है, अपनी पत्नी जो उसकी अब की चौथी बार प्रेग्नेंट है, तो वो अब उससे उम्मीद कर रहा है कि अब की बार बेटा ही होगा, लेकिन अब की बार भी बदनसीबी से उसे बेटी हो जाती है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि ये सारी चीजें, बेटा बेटी में फर्क, ये सब इंडिया में ही होता है। जी नहीं, जो आज की कहानी लेकर आई हूँ ये लंदन की है और यहाँ पर भी एक बेटे की उम्मीद की जाती है एक पति द्वारा अपनी पत्नी से। और जब उसे एक बेटी होती है तो उस बेटी के होते ही वो माँ इस दुनिया से चल बसती है। वो सोचती है कि अब मुझे चौथी भी बेटी हो गई है, अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और इसी सोच विचार में वो इतनी डिप्रेशन में चली जाती है कि वो इस दुनिया से चली जाती है। और उसका जो पिता है, जो चौथी बेटी हुई है, वो पिता इन सब चीजों को देखकर बहुत अजीब सा फील करता है, लेकिन इसी हड़बड़ी में वो दूसरी शादी कर लेता है और एक सौतेली माँ उन बच्चियों के लिए ले आता है। 3 बेटियां पहले ही थी, चौथी एक और बेटी आ चुकी थी और अब वो सौतेली माँ उस घर में राजपाट से रहती है। बहुत एंजॉय करती है लाइफ को, घर का कोई भी काम नहीं करती है, वो सारा काम वो बेटियां किया करती। और धीरे धीरे वक्त निकलता है, वक्त के साथ वो बेटियां बड़ी होती हैं। उनमें जो सबसे छोटी बेटी थी, जो उसका नाम था जोएस। जोएस जो कि अपनी बाकी 3 बहनों का बहुत ख्याल रखती थी। धीरे धीरे वक्त निकलता है और अब जो जोएस है उसने अपनी पढ़ाई लिखाई के दम पर बहुत अच्छी एक नौकरी पाली है। घर में उसने माहौल देखा था कि वो अपनी एक सौतेली माँ के साथ रहते हैं, जिसके अंदर कोई अपनापन नहीं है। वो कभी ये नहीं पूछती तुम किस टाइम घर से जा रहे हो, किस टाइम आ रहे हो, क्या तुमने खाना खाया या तुमने नहीं खाया, ऐसा कोई सवाल जो ऐसे नहीं किया जाता था। उसकी बहनें जो घर में ही रहा करती थी, धीरे धीरे वक्त निकला, जोयस के पास पैसे इकट्ठा होने शुरू हो गए क्योंकि उसकी जो नौकरी थी वो काफी अच्छी थी। उन्हीं पैसों में से जोयस ने अपनी जो बहनें हैं उनको अलग कर लिया था, उस परिवार से दूरी बना ली थी अपने पिता और अपनी सौतेली माँ से, और वो अलग ही घर लेकर रहने लगी थी। 3 बहनें थी, चौथी जोयस थी और चारों उस परिवार में रहती थी। और अब धीरे धीरे वक्त निकला, अब सबसे बड़ी बहन शादी के लायक हो जाती है। जोयस अपनी बड़ी बहन की शादी कराती है, उसको एक लड़का पसंद होता है और उसी के साथ वो शादी करती है। जो भी खर्च आता है सबसे छोटी बहन उस खर्च को उठाती है। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त निकलता है और अब जोयस जो है उसकी तीनों बहनों की शादी हो चुकी है और चौथी जॉयस रह जाती है। अब जॉयस सारे काम करती थी, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी थी, लेकिन जब इतना बर्डन आता है, बचपन से माता पिता का प्यार नहीं उसने देखा था, तो अब वो अपने आप को महसूस करती है कि वो डिप्रेशन में जा रही है। तभी वो डॉक्टर को अपने आप को चेकअप कराती है, तो पता चलता है कि आप थोड़े से डिप्रेशन में हो। अगर आपने केयर नहीं की तो हो सकता है कि आप अपने आप को भी ना पहचानो। इसी डर से जॉयस एक ऐसी जगह जाती है जहां पर एक, हमारे इंडिया में कहते हैं नशा छुड़ाओ केंद्र कहते हैं, वहीं पर एक ऐसी जगह होती है जहां पर जो लोग नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उनके लिए ऐसे कमरे बने हुए होते हैं जिनमें से रेंट मकान मालिक के पास अपने आप ऑटो क्रेडिट हो जाता है, अपने आप कट जाता है और बिजली का बिल अपने आप कट जाता है। ऐसा ही कमरा एक जॉयस लेती है और उसी में रहकर वहीं डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट कराने लगती है। वहीं से एक छोटी सी वो नौकरी करती है
उस नौकरी को करते करते वक्त निकलता है और वो और भी ज्यादा डिप्रेशन में जाने लगती है। अब वो अपने आप तक को नहीं पहचानती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, और वो उसी कमरे में होती है। धीरे धीरे वक्त निकल रहा था। मकान मालिक जो था उसके पास पैसे टाइम से पहुंच रहे थे। महीने की एक तारीख फिक्स की गई थी, उसी तारीख में उसके पास घर का जो बिल है वो पहुंच जाया करता और घर का जो रेंट है वो पहुंच जाया करता। वो लड़की 2003 26 जनवरी को उस कमरे में जाती हुई देखी जाती है और उसके बाद वो उसी कमरे में रहती है। लगभग 3 साल हो जाते हैं, यानी 2006 आता है और जब तक अब जॉयस का कोई भी अता पता नहीं होता। 2006 में जो मकान मालिक है उसके पास किराया जाना बंद हो जाता है। जो जॉयस थी वो इतनी अच्छी नौकरी किया करती थी कि उसने इतना पैसा जोड़ लिया था कि 3 साल तक उसके पैसे खत्म नहीं होते हैं। उन्हीं पैसों में से ऑटो क्रेडिट उस मकान मालिक के अकाउंट में होता रहता है। तब तक उसकी कोई नजर उस जो जॉयस थी उसकी किसी भी चीज पर नहीं पड़ती है। लेकिन जैसे ही उसके पास पैसे जाना बंद होते हैं और अब मकान मालिक आ धमकता है उसी कमरे पर, जिस कमरे को जॉयस ने किराए पर लिया हुआ था, वहीं पर वो रहा करती थी। अब वो देखता है कि कमरा अंदर से बंद है और अंदर टीवी चला हुआ है, तो उसे लगता है कि यहीं पर है। मन से मेरा किराया नहीं देती है और मन से इसी में मुंदी बैठी है। तो वो पड़ोसी एक दो को इकट्ठा करता है, पुलिस को बुलाता है। सभी मौके पर आते हैं और आने के बाद अब वो उस दरवाजे को खोलने लगते हैं। दरवाजा अंदर से बहुत अच्छे से लॉक था। तभी पुलिस वालों की मदद से उस दरवाजे को तोड़ा जाता है और जैसे ही दरवाजा टूटता है तो उस अंदर का मंजर देखकर पुलिस वाले जो साथ में लोग थे और जो वो व्यक्ति था जिसका मकान था, वो सभी हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं एक टीवी चला हुआ है, काफी तेज आवाज में वो चला हुआ है। उसी के सामने एक कंकाल सोफे पर बैठा हुआ है, उसके हाथ में रिमोट है और वो इस सारे मंजर को देखकर हैरान होते हैं। वो हैरान हैं कि कब से किसने किसको देखा है। वो सभी चीजों का पता लगाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि 2003 से और अब 2006 आ चुका है, तब से ये दरवाजा नहीं खुला है। और फिर ये जो कंकाल मिलता है इसको डीएनए टेस्ट के लिए भेजा जाता है। कुछ रिपोर्ट कोशिश जानकारी करने की कोशिश की जाती है लेकिन कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। ये पता हो जाता है कि ये जो डीएनए मैच हो रहा है वो उस लड़की जोएस से ही है, यानी कि जोएस ही है वो जो कंकाल बनकर बैठी हुई है। 3 साल तक लगातार वो बिजली का बिल भरती है। 3 साल तक लगातार वो टीवी बिना रुके बिना फूके उस कमरे में चलता रहता है और एक लाइट जलती रहती है। उस सोफे पर उस महिला की स्किन का एक भी बाल तक नहीं था। उसका सब कुछ 3 साल तक खत्म हो गया था। एक ऐसी कहानी हमारे सामने आई है जिस कहानी ने झंझोर कर रख दिया है। इस कहानी में अहम जो रोल है वो एक माँ का होना था, जिसको पहले ही भगवान ने हटा दिया था। ये जो जॉयस थी जब ये पैदा होती है तो इसकी माँ इस दुनिया से चली जाती है। काश अगर इसकी माँ इस धरती पर होती तो शायद अब तक अपनी बेटी का पता कर लिया होता कि उसकी बेटी कहाँ है। जो इसकी बहनें थी वो शादी के बाद अपने जीवन में इतनी मस्त हो जाती हैं, उन्हें कोई भी अंदाजा नहीं रहता कि उसकी बहन के साथ क्या हो रहा है। जो डीएनए टेस्ट लिया गया था, जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट आती है, उनसे नहीं पता चल पाता है कि इनकी डेथ कैसे हुई, क्या हुआ था क्या नहीं। और यहाँ पर जो जॉयस है, अब उसके जो बहनें हैं उनके पास जाया जाता है, पुलिस जाती है, कुछ लोग जाते हैं। तो वो लोग थोड़ा सा दुख जाहिर करते हैं और कहते हैं कि 3 साल से हमने अपनी बहन से बात नहीं की है। बीते 2 साल पहले हमने उसे कुछ गिफ्ट भेजे थे क्रिसमस के, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया और उसके बाद हम अपने जीवन में ऐसे खो गए थे कि हमें नहीं पता चला कि जॉयस कहाँ है, किस हालत में है, कैसे रह रही है। और इन बातों को कहते हुए उन बहनों के आंखों में हल्के से आंसू होते हैं और वो शर्म के मारे गर्दन नीचे कर लेते हैं। यही वाक्यांश सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तैरने लगता है। इस बात से जो लंदन सरकार है उसको भी बहुत हैरानी होती है कि क्या इतना अकेलापन हमारे देश में है जो लोगों की फिक्र तक नहीं है। हमारा देश जो भारत देश है वो इन सब चीजों के लिए जाना जाता है कि यहाँ पर रिश्तों को अहम माना जाता है, यहाँ पर सभी का रिस्पेक्ट किया जाता है, सभी की मदद की जाती है। लेकिन आज तो हमारे देश में भी ऐसे कुछ मामले देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात सिद्ध होती है कि मानवता लगभग खत्म सी होती जा रही है और जिस दिन मानवता खत्म हो जाएगी उसी दिन
ऐसे केसेस हर घर में आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जब लोगों से प्यार ही नहीं रहेगा तो क्या जीवित और क्या मरा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जिस हिसाब से ये टेक्निकल दौर जो चल रहा है, अगर इसी हिसाब से चलता है तो इस वक्त को आने में मुश्किल से 60 से 70 का साल का वक्त है, और इसके बाद ही ये दौर आपको देखने के लिए मिलेगा जो उस वक्त तक जीवित रहेगा। ये कहानी आपके सामने मैं इसलिए लेकर आई हूँ कि आप लोग इससे कुछ जानकारी ले सकें। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो विदेशों में कमाते हैं, माता पिता आज भी दिल्ली में अकेले रहते हैं, और बेटे जो कि विदेश में हैं उनको नहीं पता होता उनके माता पिता के साथ क्या हो रहा है, क्या उसे पानी की जरूरत है, क्या उसे भूख लगी है, क्या उसे गरम गरम चाय चाहिए। उनका सेवा भाव का जो समय होता है, उसी समय बच्चे विदेशों में नौकरियां कर रहे हैं, उसी समय बच्चे अपनी तरक्की को पा रहे हैं, और इधर जिन माँ बाप ने उन्हें चलना सिखाया वो माता पिता जमीन पर रेंग कर चल रहे हैं और अपने बेटा और अपनी बेटियों का इंतजार कर रहे हैं। ऐसी कहानियां घर घर में आपको देखने को मिलेंगी। ज्यादा वक्त नहीं, बस वक्त मुश्किल से 50 से 60-70 के बीच का है। इसके बाद में हर घर में आपको ऐसी कहानी मिल जाएगी, अगर आप लोग अपनों का प्यार और रिश्ता नहीं समझते हैं तो। इन रिश्ते और प्यारों को समझाने के लिए ही हम इस कहानी को लेकर आए हैं। बहुत जल्द ऐसी ही किसी कहानी के साथ आते हैं। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।